देश विदेश के प्रबुद्ध नागरिकों, मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक मुकेश सुमन आज पुनः आपसे संबोधित हूं। रूस यूक्रेन के मध्य पांचवें दौर की वार्ता संपन्न हो चुकी है। यह वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वार्ता से अन्य वार्ताओं का दरवाजा खुला है। यह तय किया गया है कि वार्ताएं जारी रहेंगी। इस वार्ता की मेजबानी करने के लिए मैं तुर्की का आभारी हूं। इस मध्य दोनों पक्षों के नेताओं के वक्तव्यों में काफी परिवर्तन आ रहा है। वक्तव्य नकारात्मक रूप से नहीं बदलने चाहिए। पढ़े लिखे समाज में वार्ताओं का बहुत मूल्य होता है। अनेक विपरीत परिस्थितियों में यह वार्ता हो सकी है। इस वार्ता से अन्य वार्ताओं का जन्म होगा, इसलिए यह वार्ता अति महत्वपूर्ण हो जाती है। यह बात इस वार्ता में तय की गई है। आपको एक बात मैं विशेष रूप से बता देना चाहता हूं, जिसके कारण मुझे यह चौथा संबोधन देना पड़ रहा है। अपना बहुमूल्य समय मैं शब्दों में दर्ज कर रहा हूं। एक एक क्षण को मैं शब्द बना रहा हूं। हालांकि युद्ध रोकने के सभी तरीके मेरे इससे पहले दिए गए तीनों संबोधनों में निहित हैं। इस चौथे संबोधन का कारण यह है कि आप अपने शब्दों को बहुमूल्य बनाएं। दोनों पक्ष सोच समझकर बोलें। दोनों पक्ष गुस्से में ना बोलें। सच मानिए, यदि आप समाधान के निकट पहुंच रहे हैं तो यह ईश्वरीय कार्य है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहले से ही गर्मी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है और इसका प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई पड़ रहा है। जब मार्च और अप्रैल के महीने में यही स्थिति आ गई है तो आप समझ सकते हैं कि जून जुलाई आते आते जीव जंतुओं और मानव जाति की स्थिति क्या होगी। अधिक आग्नेयास्त्रों के प्रयोग से स्थिति बेकाबू हो जाएगी। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जो संवैधानिक आपको उपाय बताए गए थे उनसे भी आप अभी तक लाभ नहीं उठा पाए। इधर एक बहुत अच्छा समाचार आया है कि यदि रूस के राष्ट्रपति मिस्टर व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोक देते हैं तो ब्रिटेन उन पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लेगा। ब्रिटेन सरकार का यह एक महत्वपूर्ण बयान है। इस युद्ध को रोकने के लिए सभी विश्व नेता, यहां तक कि पॉप जॉन पॉल भी अपील कर चुके हैं, किंतु युद्ध अभी भी जारी है। युद्ध रोकने का यह एक बहुत अच्छा अवसर है। दोनों पक्षों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बाइबिल के अनुसार कयामत की डेट निकल चुकी है। ईश्वर ने संसार पर मेहरबानी की है, किंतु क्या आप इस संसार को अपने हाथों से नष्ट करेंगे तो फिर आप स्वर्ग के अधिकारी कैसे बनेंगे। इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मैं रूस के राष्ट्रपति मिस्टर व्लादिमीर पुतिन से अब व्यक्तिगत रूप से अपील कर रहा हूं कि वह युद्ध रोक दें। इस बार दोनों पक्षों के विदेश मंत्रियों की वार्ता होनी चाहिए तथा वार्ता की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ वह रिपोर्ट स्वीकार करेगा, ऐसा मेरा वचन है। मुझे विश्वास है आप मेरे इस चौथे संबोधन से भरपूर लाभ उठाएंगे और इस ईश्वरीय कार्य में भरपूर सहयोग देंगे। इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। इधर भारत के 50 वर्ष पूर्व असम मेघालय का विवाद श्री अमित शाह के नेतृत्व में समाप्त हुआ है। यह विवाद 50 वर्ष पुराना था। उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं तथा असम व मेघालय के
उज्जवल भविष्य की कामना। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जिला मुजफ्फरनगर जल संरक्षण में प्रथम आया है यहां। इसके लिए यहां के जिलाधिकारी महोदय को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने यह संबोधन सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, थैंक्स।